सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2 इंडिया एंड इंट्रोडक्शन का 9th वीडियो। ठीक है, इसके 8 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। चैप्टर अभी तक आप समझ लीजिए कि आधा हुआ है। इसके 8 वीडियोस जो हैं और ऑलमोस्ट 8 से या ज़्यादा भी हो सकते हैं, इतने वीडियोस जो हैं आने वाले हैं। ठीक है, सो थोड़ा पेशेंस होकर आपको हमारे इंडिया को समझना पड़ेगा। तो आप एक भी वीडियो को स्किप मत करिए, भले आप वीडियो का जो स्पीड है आप वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये नॉर्मल स्पीड में चल रहा है, आप चाहो तो इसको सुनना है तो आप क्या कर सकते हो 1.5 या 1.75 में स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो। फिर आपको स्कूल में जो टीचर पढ़ाएंगे वो 2 बार हो जाएगा, तो आप बड़े आराम से जो है इन चीज़ों को समझ सकते हो। क्वेश्चन आंसर आपको रटने की जरूरत जो है नहीं पड़ेगी, आप अपने ओन वर्ड से भी जो है आंसर क्रिएट कर सकते हैं। सो आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में द गंगेटिक प्लेन। हमने पढ़ा था कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक था हमारा इंडस वाला, दूसरा गैंगेटिक और तीसरा क्या है हमारा ब्रह्मपुत्र। तो हम लोग जो है इंडस को कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग देखते हैं गैंगेटिक प्लेन्स के बारे में। दिस प्लेन वॉज फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्री डिपॉजिट ऑफ द गंगास एंड द ट्रिब्यूटरीज यमुना, गंडक, घाघर, कोसी एटसेट्रा। ये जो प्लेन जो बना हुआ है ना गैंगेटिक प्लेन, इसको बनाने के पीछे का जो रीजन है वो क्या है कि इसमें जो है क्या हो, गंगा और उसके जो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं, जैसे यमुना हो गया, गंडक हो गया, घग्गर हो गया, ये सारे जो रिवर्स हैं ना, ये क्या किए हैं कई सालों तक जो है अपने साथ क्या किए हुए हैं, कई सालों तक जो है अपने साथ मिट्टी को ला लाकर क्या किए हैं, डिपॉजिट किए हैं। और इसी डिपॉजिशन के कारण से जो है यहाँ पर सेडिमेंट के डिपॉजिट के कारण से ये प्लेन का फॉर्मेशन जो है हुआ है। इट स्प्रेड अक्रॉस अ लार्ज एरिया ऑफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। और ये कौन कौन से स्टेट्स में फैला हुआ है, तो आप देख सकते हो कि ये स्टेट्स दिया है, जैसे दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सारे जगहों पर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ग्राउंड वाटर इज फाउंड एट सैलो डेप्थ। अब देखो यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर जो मिलता है ना, वो ज़्यादा गड्ढे पर नहीं मिलता है, बड़े आराम से हम लोगों को जो है कम डेप्थ पर जो है मिल जाता है। The monsoon winds bring ample rainfall to the region. At times the river floods causing extensive damage. बारिश भी यहाँ ठीक ठाक होती है। इसके अलावा बरसात के महीने में क्या होता है, यहाँ पर कई जगह जो है फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। इरिगेशन फैसिलिटीज आर मोर वाइड स्प्रेड इन द वेस्टर्न प्लेट्स ऑफ द गंगास एंड द यमुना। और गंगा और यमुना रिवर में साल भर पानी रहने के कारण जो है यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज जो है काफ़ी दूर दूर तक जो है क्या है स्प्रेड है। दिस परमिट्स मोर देन 1 क्रॉप टू बी ग्रोन इन अ ईयर। अब पानी की फैसिलिटी अवेलेबल है तो किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए मेन चीज़ हमें क्या चाहिए रहता है, मेन चीज़ हमें वाटर चाहिए रहता है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें तो हम लोग फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड वगैरह जो है फुलफिल कर सकते हैं। तो सिंस गंगा और यमुना रिवर से पानी मिलने के कारण से क्या होता है कि यहाँ पर जो है एक से ज़्यादा जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है साल में कर लिया जाता है। दिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर इज द रीजन वाई द रीजन इज डेंसली पॉपुलेटेड। और इसी कारण से जो है यहाँ साल में 1 बार 2 बार कई बार 3-3 बार जो है एग्रीकल्चर हो जाता है, क्रॉप का प्रोडक्शन हो जाता है। इसीलिए यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा डेंस है। आगरा, मथुरा, मेरठ, दिल्ली, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, पटना, कोलकाता एटसेट्रा आर द सिटीज दैट हैव डेवलप्ड ऑन दिस प्लेन। अब ये जितने भी सिटीज का हमने नाम लिया ना, ये सारे सिटीज जो है क्या हुए हैं, इसी प्लेन पर जो है क्या है बसे हुए हैं। आप देख सकते हैं मथुरा बहुत पॉपुलेटेड है, ठीक है, मेरठ में बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, दिल्ली तो और ज़्यादा कंजस्टेड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। तो इसी कारण से पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है एग्जिस्ट करती है। The sediments deposited by the river have created different kinds of landform. The plain can be thus divided into भाबर, तराई, बांगर, खादर। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि ये सारे जो रिवर्स हैं, ये जो साल भर या कई सालों तक मिट्टी को बहा बहा कर जो सेडिमेंट जो इकट्ठा किए हैं, वो सारे सेडिमेंट एक जैसा ही मिट्टी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे रिवर गंगा, यमुना, गंडक, घाघर, कोसी, ये जितने भी रिवर्स जो सेडिमेंट लेकर आए हैं और जो प्लेन एरिया का फॉर्मेशन किए हैं, उसमें बेसिकली 4 टाइप के जो है हमें प्लेन देखने को जो है मिलता है। पहला है हमारा भाभर प्लेन, दूसरा है हमारा तराई प्लेन, और तीसरा है हमारा बांगर प्लेन, और चौथा है हमारा खादर। तो यहाँ पर तराई मतलब वो वाला नहीं है जो हम लोग छत्तीसगढ़ में बोलते हैं ना, तराई नहाने जातन करके, ये वाला नहीं है। तराई मतलब क्या होता है, दूसरा एक प्लेन एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो तो पहला हम लोग समझते हैं कि भाभर रीजन या भाभर प्लेन जो है क्या होता है।
The Himalaya River deposit coarse gravels and small rocks at the foot of the Shivalik mountains। हमने पढ़ा हुआ था कि जो हमारा जो हिमालय है वो हिमालय हमारा क्या है, चार पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब चार पैरेलल लेयर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला है हमारा ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, और लास्ट में हमारा क्या आता है, शिवालिक हिमालय आता है। तो शिवालिक हिमालय जहां पर खत्म होता है, जहां से प्लेन एरिया स्टार्ट होता है, उस प्लेन एरिया पर जो है क्या है, ये जो रिवर्स है ना, ये बहुत बड़े बड़े पत्थरों को लाकर क्या करती है, वहां पर जो है जमा कर देती है। दिस लेयर ऑफ ग्रेवल्स इज कॉल्ड भाबर। और यही जो पत्थर के जो टुकड़े जो होते हैं शिवालिक के जस्ट नीचे वाले एरिया में इकट्ठा हुए रहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग भाबर जो है इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, द रिवर वाटर फ्लोस अंडर द ग्रेवल्स डिपॉजिट इन दिस रीजन। अब यहां पर क्या होता है कि पत्थर जो होते हैं काफी ज्यादा इस तरीके से बड़े बड़े डिपॉजिट होते हैं, तो जो रिवर है, जो पानी है ना, ये इन पत्थरों के नीचे से ऐसे होकर जो है बहती है। ठीक है, इसके ऊपर में नहीं बहती क्योंकि पत्थर बड़े बड़े हैं, तो पत्थर जो है क्या है, बड़े बड़े होने के कारण से इनके बीच बीच से होकर जो है रिवर्स क्या होती हैं, गुजरती हैं। आप पिक्चर नंबर 2.14 को देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार पिक्चर, आप यहां पर देखकर समझ जाओगे। 2.14 ये देखो, ये बड़े बड़े जो पत्थर हैं, इसके बीच से जो है रिवर क्या होती है, फ्लो जो है होती है। ठीक है, तो भाबर रीजन क्या है, समझ में आ गया। जहां पर जो है शिवालिक रेंज खत्म होता है, शिवालिक रेंज पर जो है क्या है, जब बारिश होती है तो शिवालिक रेंज से जो पानी आती है वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को लाकर जो है नीचे प्लेन एरिया में जमा कर देती है। इसी प्लेन एरिया का नाम क्या रखा गया है, भाबर जो है रखा गया है। आई होप आपको ये वाला रीजन समझ में आ गया होगा। सेकेंड है हमारा तराई रीजन। ये टेराई नहीं है ना, ये तराई है। ठीक है, तराई। The rivers that disappear in the Bhabar belt resurface in the plain. Their water is spreading far and wide. This turns the land into the vast swamp. This is called the Tarai. Agriculture was developed in this region after independence. अब देखो भाबर एरिया में क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसके बीच से रिवर फ्लो होकर आती है, तो बीच बीच से होकर आना पड़ता है। तो वो एरिया जहां पर जो है भाबर एरिया खत्म होता है और जहां पर रिवर्स जो होते हैं वो बहुत लंबे चौड़े एरिया में फैल जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तराई जो है हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब जहां भाबर एरिया खत्म होगा, जहां पर रिवर अपने आप को फ्री कर लेंगे और बहुत बड़े बड़े एरिया में जो है क्या होने लगेंगे, फ्लो होने लगेंगे, तो उसको हम लोग तराई बोलते हैं। ठीक है, इस तराई वाले रीजन में जो है पहले एग्रीकल्चर नहीं हो पाता था, लेकिन बाद में जो है इंडिपेंडेंस होने के बाद जो है हम लोग तराई वाले रीजन पे भी जो है क्या करते हैं, एग्रीकल्चर जो है करते हैं, और काफी ज्यादा फर्टाइल लैंड जो है हमें देखने को मिलता है, ये तराई वाले रीजन। अगला है हमारा बांगर। ठीक है, These area of old river sediments form a large part of the northern plains. The flood waters do not reach up here, hence they are less fertile, so coarse grains are grown. This is called the बांगर। अब देखो ये जो बांगर है क्या होता है, बांगर वो रीजन है जहां पर कई हजारों साल पहले या कई सैकड़ों साल पहले जो है क्या हुआ है, बाढ़ आया रहता है, और वो जो बाढ़ के द्वारा जो लाया गया जो सेडिमेंट है वो वहां पर जमा होता है। मतलब एक बार कई सालों के बाद बाढ़ आया और बाढ़ का मिट्टी वहां पर आकर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। वहां पर दोबारा जो है अगले साल या 10, 15, 20 सालों तक वहां पर दोबारा जो है बाढ़ नहीं आया, जिसके कारण से ये मिट्टी जो पुरानी वाली मिट्टी हुई थी वही मिट्टी जो है बार बार क्या होती है, यहीं पर जाकर डिपॉजिट होती है। तो ये मिट्टी जो है बार बारिश होती नहीं है, पानी पहुंचता नहीं है, तो इसी कारण से पुरानी मिट्टी है और इसके कारण से ये क्या होती है, कम फर्टाइल होती है, और यहां पर ग्रेन्स वगैरह जो है होते हैं उतने ज्यादा अच्छे अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं। सो भांगर क्या है, समझ में आ गया। कई सालों पहले बाढ़ आया होगा, वो बाढ़ अपने साथ मिट्टी को लाया होगा, उस मिट्टी को वहां पर छोड़ा होगा, फिर वहां कई सालों तक दोबारा बाढ़ नहीं आया, तो वो मिट्टी वैसी के वैसी पड़ी रही और वहां पर कोई नया चीज हुआ नहीं, तो वो क्या होती है, लेस फर्टाइल जो है होती है। ठीक है, अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पर, जो कि है खादर। ये जो खादर है ना, यहां पर क्या होता है, हर साल नई मिट्टी आकर जो है क्या होती है, जमा होती है। इसीलिए ये जो खादर वाला जो रीजन है ना, ये बहुत ही ज्यादा जो है फर्टाइल होता है। The rivers deposit a new layer of silt in the flood plains every year during the rainy season. हर साल रेनी सीजन में क्या होता है, बाढ़ का जो पानी होता है वो अपने साथ मिट्टी को लेकर आता है और खादर वाले रीजन पर हर साल नई मिट्टी को ला लाकर रिवर्स क्या करते जाती हैं, छोड़ते जाती हैं। These deposits are called खादर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लो आपके गांव में रिवर है, तो आपके गांव के नदी में क्या होता है, जैसे ही बरसात खत्म होता है वहां से रेत निकाला जाता है, फिर अगले साल बाढ़
बाढ़ आता है, देखते हैं कि जितना रेत हम लोग निकाले रहते हैं उतना ही रेत फिर से उस नदी पर आ जाता है। तो कैसे होता है, तो वो जो बरसात का पानी जो होता है वो अपने साथ लेकर आता है। तो इसी नदी के आसपास के वो सारे एरिया जहां पर रेनी सीजन में बाढ़ आता है और बाढ़ अपने साथ नई नई मिट्टियों को लेकर आता है, इसी के कारण से ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं। दिस सॉइल स्प्रेड्स अक्रॉस ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ये 3 रीजन में जो है प्रोड्यूस होता है। इसीलिए मैक्सिमम जो राइस प्रोडक्शन जो होता है वो वेस्ट बंगाल में ही होता है। वेस्ट बंगाल में राइस के प्रोडक्शन होने के और भी रीजन है, लेकिन इसमें से वन ऑफ द बेस्ट रीजन क्या है, खादर रीजन में आता ही है। The predominant crops grown here are sugar cane, wheat, paddy, jute, pulses and the oil seeds। इसलिए यहाँ पर ये सारे टाइप्स के क्रॉप्स का प्रोडक्शन जो है यहाँ पर किया जाता है। आई होप आपको ये बात जो है समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगला है हमारा ऑक्सबो लेक्स। अभी देखो ये ऑक्सबो लेक्स क्या होता है, दीज लेक्स आर फॉर्म्ड इन द बेंड ऑफ द मेंडरिंग रिवर्स व्हेन द रिवर फ्लड्स it beaches its bank and flow straight, leaving its serpentine course. The land is the river bends in flooded to form oxbow lakes। मतलब कहने का देखो इतना बड़े बड़े शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, मैं आपको समझाता हूँ। पिक्चर में आप देख सकते हो, जैसे जैसे मान लेते हैं एक नदी है, ये नदी जो है नॉर्मल ईयर में इस तरीके से देखो जैसा सांप चलता है वैसे जो है ऐसे इस तरीके से घूम घूम कर आ रही है और इस तरीके से ये फ्लो हो रही है। क्या होता है बरसात के टाइम में जो है क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है ना, तो नदी के पास इतना समय नहीं होता है कि ये इस तरीके से घूम घूम के पानी को पहुंचाए। तो क्या होता है, यहाँ पर पानी तो पहले से भरा हुआ है, लेकिन बरसात के समय में और ज़्यादा जब पानी होता है ना, तो ये क्या करता है, पानी जैसे यहाँ से ऐसा सीधा बहना चालू हो जाएगा। ठीक है, बाकी नॉर्मल समय में पानी घूम कर बहता है, लेकिन बरसात के समय में ज़्यादा पानी होने के कारण रिवर उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो ऐसा घूम करना जाकर ऐसा सीधा जाने लगता है। तो जब ये पानी ऐसा सीधा जाने लगेगा तो इधर का जो पानी जो है वो क्या है, यहीं पर जम जाएगा कि नहीं जम जाएगा। इधर का भी पानी देखो बह तो नहीं पाएगा, तो ये पानी क्या होगा, इन्हीं जगहों पर जो है जम जाएगा और जम जाने के कारण ये क्या करेंगे, एक लेक का फॉर्मेशन जो है करेंगे। ये लेक परमानेंट नहीं होते हैं, ये कुछ समय के लिए होते हैं और सिंस ये जो है जिगजैग स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक्स जो है हम लोग इसको बोलते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्मल ईयर में जो है जिगजैग स्ट्रक्चर में फ्लो होते हैं, बरसात के समय में रिवर में पानी ज्यादा होता है इसीलिए वो स्ट्रेट फ्लो हो जाता है। तो बाकी सारी जगहों पर जो पानी जम जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सबो का जो है नाम जो है हम लोग उसको देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट प्लेन पर जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स का है, द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। अब ये जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है इसके बारे में हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं कि इसके क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं। These plains extend a narrow strip along both banks of the Brahmaputra river from Sadia to Dhubri in the eastern state of Assam। अब देखो ये जो ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है ना, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो जहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर मतलब फ्लो होती है उसके आसपास वाले रीजन्स पर ही क्या है, ये प्लेन जो है क्या है, बसा हुआ है। और मेनली अगर हम लोग बोले कि ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है मेनली कौन से स्टेट पर है, तो उत्तर है हमारे इंडिया का आसाम जो स्टेट है। इस आसाम स्टेट में जो है सदिया एक जगह, धुबरी एक जगह है, तो सदिया से धुबरी तक के रीजन में जो है ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है क्या है, फॉर्म्ड है। It was formed by the silt deposit by the Brahmaputra and the tributaries। तो जैसे बाकी सारे प्लेन्स गंगा के कारण या उसके ट्रिब्यूटरीज के सेडिमेंट्स के कारण बने हैं, उसी तरीके से ब्रह्मपुत्र प्लेन भी जो है क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर और इसके जो भी ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं उसके सेडिमेंट्स के लाने के कारण यहाँ पर जो है ये बने हुए हैं। The soil is very fertile since the rainfall is high in the region, jute, rice are grown extensively। अब ये लैंड क्या है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है क्योंकि हर साल ये भी क्या होते हैं, बाढ़ आता है, तो इसके कारण से नई नई मिट्टी हर साल इस पर आकर जमा होती है। ऊपर से रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर ऐसे क्रॉप्स उगाए जाते हैं जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे जूट हो गया, राइस हो गया, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। द अपर स्लोप ऑफ द प्लेन हैव द वास्ट टी प्लांटेशन। और ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा जो प्लेन फॉर्म किया जाता है उसके ऊपर वाले रीजन पे, मतलब आसाम के ऊपर वाले रीजन पे जहां पर ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती है, जो एरिया जो है क्या है, बहुत ज़्यादा स्लोपी है, वहां पर जो है क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा टी प्लांटेशन जो है किया जाता है। ये आप देख सकते हो, ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है हिमालय से निकली और इस तरीके से चाइना, नेपाल, चाइना, भूटान से होते हुए जो है अरुणाचल प्रदेश में एंटर करी और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आसाम से होते हुए देखो ये जो है बांग्लादेश में जाकर जो है क्या होती है, गंगा नदी के साथ जो है मिल जाती हैं और बे ऑफ बंगाल में अपने पानी को क्या करती हैं, डिस्चार्ज जो है कर देती हैं।
द प्लेन इज सराउंडेड बाय द माउंटेन्स ऑन 3 साइड्स टू द नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ। अब ये जो प्लेन जो बनाया हुआ है ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा, ये 3 साइड से जो है क्या है, माउंटेन से घिरा हुआ है, नॉर्थ साइड से, ईस्ट साइड से और सदर्न साइड से। Extensive flooding of the Brahmaputra and its tributaries plus heavy sediments deposit in the river channel cause the river to meander into many branches। अब क्या होता है कि एक तो ब्रह्मपुत्र रिवर में पहले ही क्या होता है, हिमालय से निकलता है, फिर चाइना का पानी आता है, भूटान का पानी आता है, अरुणाचल प्रदेश का पानी आता है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर में जो वाटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पहले से ही प्रेजेंट रहता है। प्लस यहाँ पर इसके जो भी छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज जैसे मानस हो गया, तीस्ता हो गया, जो इसके ट्रिब्यूटरीज जो रिवर हैं वो क्या होते हैं, इस पे आकर और मिल जाते हैं। तो यहां पर जो पानी जो होता है ना ब्रह्मपुत्र रिवर में, बहुत चौड़ा होकर बहता है। इसी कारण से ये क्या होता है, कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में जो है ये क्या होता है, अलग अलग ब्रांचेस में जो है डिवाइड हो जाता है। ठीक है, मेनी आइलैंड हैव बीन फॉर्म इन द रिवर बाय दिस सेडिमेंट डिपॉजिट। और इन रिवर्स के बहुत सारे सेडिमेंट्स को लाकर डिपॉजिट करने के कारण जो है कई सारे आइलैंड भी जो है बने हुए हैं। दे आर कॉल्ड रिवराइन आइलैंड। और ऐसे आइलैंड जो रिवर्स के द्वारा बनाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवराइन आइलैंड जो है हम लोग बोलते हैं। नॉर्मल आइलैंड जो होता है वो तो सी और ओशन के कारण फॉर्मेट होता है, मतलब बड़े बड़े सी, बड़े बड़े ओशन के बीच में कुछ हमारे प्लेन्स एरिया होते हैं या माउंटेनियस एरिया होते हैं जहां पर पेड़ पौधे कुछ होते हैं, उसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं। तो उसको तो नॉर्मल आइलैंड बोलते हैं। लेकिन रिवर्स ब्रह्मपुत्र जैसे रिवर्स जो होते हैं क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डिपॉजिट को, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करने के कारण वो भी जो है एक आइलैंड का फॉर्मेशन करते हैं। और ऐसे आइलैंड को हम लोग रिवराइन आइलैंड जो है बोलते हैं। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका मजूली आइलैंड। मैंने आपको बताया था कि मजूली आइलैंड जो है क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा जो है क्या किया जाता है, ये फॉर्मेशन जो है इसके द्वारा किया जाता है। मैं आपको लास्ट में बताने की कोशिश भी करूंगा कि मजूली आइलैंड जो है मैप में जो है कहां पर दिखता है। द मेन सिटी इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन इज गुवाहाटी। अब ब्रह्मपुत्र जो प्लेन बनाता है उसमें जो मेन सिटी है वो क्या है, हमारा गुवाहाटी है। द ब्रह्मपुत्र ज्वाइंस द गंगेस इन द वेस्ट बंगाल टू फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर डेल्टा नोन एज सुंदरबन डेल्टा। अच्छा, अब देखो ये जो हमारा जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, ये गंगा नदी के साथ जो है कहां पर मिलता है, वेस्ट बंगाल और समझ सकते हैं बांग्लादेश के रीजन के आसपास जो है क्या होते हैं, उससे मिलते हैं। और यहां पर क्या करते हैं, सुंदरबन डेल्टा का जो है फॉर्मेशन करते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सुंदरबन डेल्टा क्या होता है। इट इज नेम्ड आफ्टर द सुंदरी ट्रीज दैट ग्रोन इन द अबंडेंस ऑफ दिस मार्सी लैंड। गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जहां पर मिलते हैं ना, उसके आसपास वाले एरिया में ना बहुत ज्यादा मर्सी जमीन जो है या मर्सी लैंड जो है बन जाते हैं। और इसी मर्सी लैंड पर ना एक स्पेशल टाइप का ट्री पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सुंदरी ट्री। इसी कारण से जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जो प्लेन्स का फॉर्मेशन करते हैं, दोनों मिलाकर उसको हम लोग सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हम लोग ये डेल्टा होता क्या है। ठीक है, डेल्टा क्या होता है इसको समझते हैं। When a river reaches the end of its course before draining into sea, it is called an old age river। अब देखो, रिवर जहां से ओरिजिनेट होती है और जहां तक फ्लो होती है उस समय तक वो यंग रहती है। लेकिन जब रिवर का पानी किसी ओशन या किसी जो है क्या बोलते हैं सी में जाकर डिपॉजिट होने वाला होता है या वहां पर जाकर जो है वो डिस्चार्ज होने वाला होता है, उस समय के नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्ड एज रिवर। मतलब कोई भी नदी जब वे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी हो गया, किसी भी सी या ओशन में जब अपने पानी को डिस्चार्ज करने से कुछ ही दूरी पर होती है तो उस समय के रिवर के स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्ड एज रिवर बोलते हैं। द ग्रेडियंट इज जेंटल एंड द रिवर करेंट इज एक्सट्रीमली माइल्ड। और जब ये ओशन के नजदीक पहुंचती है तो रिवर का जो स्पीड जो होता है पानी के बहने का वो बहुत कम हो जाता है। सो इट कैन नॉट कैरी द सेडिमेंट लोड। अब क्या होता है, बाकी जगह पर इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो ये अपने साथ सेडिमेंट को बहा बहा कर ले आती है। लेकिन जैसे ही ओशन या सी के पास पहुंचने वाली होती है तो इसकी तो खुद की स्पीड कम हो गई है। अब ये पैदल चल रही, पहले दौड़ रहा था वो धीरे चलती है, तो वो सेडिमेंट को कहां से ले जा पाएगी। तो ऑब्वियस ही बात है ये अपने साथ जो है सेडिमेंट्स को जो है नहीं ले जा पाती है। द सेडिमेंट इज डिपॉजिट ऑन द रिवर बेड्स एंड द बैंक क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल टू द रिवर्स फ्लो। और यही सेडिमेंट जो यही रिवर लेके आते हैं ये इन्हीं के लिए अब ऑब्स्टेकल का काम करने लगते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, अब रिवर के पास इतनी ताकत नहीं होती है कि इस सेडिमेंट को समुद्र में ले जाकर छोड़ दे। तो क्या होता है कि रास्ते में जो सेडिमेंट ये लेकर आते रहते हैं वही सेडिमेंट अब लास्ट मोमेंट पे इनके लिए ऑब्स्टेकल का काम जो है करते हैं।
As a result, the rivers changes course into the many smaller distributaries before draining into sea. और इसीलिए ये सारे रिवर्स जो होते हैं क्या करते हैं, ओशन या सी में डिपॉजिट होने से पहले कई सारे अलग अलग ब्रांचेस में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. द ट्रायंगुलर लैंड मास फॉर्म बाय द रिवर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेल्टा. और ये जो रिवर्स जो होते हैं ये एक ट्रायंगल के जैसा जो है क्या करते हैं, लैंड मास का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं. मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, देखो एक रिवर है जो यहां से निकली और ये यहां तक फ्लो होते होते सेडिमेंट को लेकर आ रही है. जब ये रिवर यहां पर पहुंची और यहां पर समझ लीजिए कि यहां पर कोई सी है या कोई ओशन है, ठीक है, कोई सी है या क्या है, कोई ओशन है. तो अब ये इससे मिलने के लिए बहुत कम दूरी पर है, ठीक है, बहुत कम डिस्टेंस पर है कि नहीं है. तो अब ये रिवर क्या करेगी, इस पे मिलने से पहले जो इसकी स्पीड है बहुत स्लो हो जाती है. और ए पॉइंट से जो निकला था रिवर, अब सेडिमेंट को जो है बी पॉइंट तक लाने के बाद आगे इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि ये सेडिमेंट को सी या ओशन में ले जाकर डिस्चार्ज कर दे. तो क्या होता है कि जितने भी जो हमारे जो सेडिमेंट्स होते हैं वो यहीं पर आकर जो है अब इकट्ठा होने लगते हैं. इस तरीके से जो है क्या होंगे, अलग अलग जगहों पर जो है ये इकट्ठा होने लगते हैं. तो अब रिवर क्या करेगा, पानी को तो पहुंचाना ही है ओशन तक. तो ये रिवर्स क्या करते हैं, आगे अपने सेडिमेंट के कारण ऑब्स्टेकल क्रिएट होने के कारण ये अलग अलग इस तरीके से ब्रांचेस में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. और फिर ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट होकर ये ओशन तक जो है क्या करते हैं, अपने पानी को जो है पहुंचाते हैं. तो ये क्या करते हैं, बीच बीच में ऐसा ट्रायंगल जैसा जो है लैंडमास बनता है. तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. रिवर जो होता है ओशन या सी से मिलने का पहले का वो रीजन जहां पर ये अपने सेडिमेंट को लाकर छोड़ देते हैं और सेडिमेंट पानी को आगे जाने नहीं देते हैं. तो ये क्या करते हैं, अलग अलग ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और इसी ब्रांचेस में डेल्टा जैसा ट्रायंगल जैसा क्या बोलता है, शेप बनता है. इसी के कारण से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं. और इन्हीं डेल्टा पर ना एक स्पेशल टाइप की ट्री पाई जाती है. मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं. ये ट्री, ये देखो, ये क्या करती है, पानी में ही जिंदा रह लेती है. इसको बहुत ज्यादा मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है. देखो यहां पर इसका बहुत सारे जो जड़ है वो सबका सब क्या है, पानी में ही है. तो ये इस ट्री का नाम क्या है, इस ट्री का नाम है सुंदरी ट्री. तो इसीलिए इस डेल्टा का नाम हम लोगों ने क्या रख दिया, जो गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, उसको हम लोग बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा जो है हम लोग उसको बोलते हैं. ठीक है, चलो एक बार मैप में हम लोग देख लेते हैं कि मैप में जो है हमारा, एक तो हम लोग देखेंगे किसको, ब्रह्मपुत्र रिवर कैसे फ्लो होता है, कहां से निकलता है, उसके बारे में देखेंगे. और दूसरा जो है हम लोग देखेंगे कि वहां पर सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन जो है कैसे जो है वहां पर होता है, इसको हम लोग देखते हैं. और एक और मैंने आपको बोला था किसको देखेंगे, माजुली आइलैंड को जो है हम लोग देखेंगे. तो चलो हम लोग दर्शन कर लेते हैं किसका, माजुली आइलैंड का जो है हम लोग दर्शन जो है कर लेते हैं कि वो हमारे अर्थ में कहां पर है और कैसा जो है मैप से वो हमको दिखता है. ये देखो, ये है माजुली आइलैंड, ठीक है, जो किसके द्वारा फॉर्मेट किया जाता है, ब्रह्मपुत्र रिवर के थ्रू जो है बना हुआ है. देखो कितना सुंदर जो है दिख रहा है. ये पूरा सेडिमेंट्स ब्रह्मपुत्र रिवर कई हजारों सालों तक लाकर डिपॉजिट किया है, तब जाकर ऐसा प्लेन एरिया जो है बन पाया है. ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल में आ गया है, इसके कई हजारों साल जो है इसको लगे हैं, तब जाके सेडिमेंट यहाँ पर है. और यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा करते हैं. आप कभी यूट्यूब में सर्च करिए माजुली आइलैंड करके, आपको यहाँ के लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे कनेक्टिविटी तो बिल्कुल है नहीं इनकी, तो ये कैसे रहते हैं. देखो इधर रिवर है, इधर रिवर है, बीच में ये एरिया बसा हुआ है. ठीक है, तो ये है हमारा माजुली आइलैंड, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है. ठीक है, आपको YouTube में बहुत अच्छे वीडियोस देखने को जो है मिल जाएंगे माजुली आइलैंड से रिलेटेड. आप चाहो तो घूमने भी जो है जा सकते हो. अब हम लोग दर्शन कर लेते हैं सुंदरबन डेल्टा का. ठीक है, ये देखो, ये डेल्टा है. देखो ये जो रिवर है, मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके बताता हूं कि ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर जो हैं क्या हैं, कहां पर मिल रहे हैं. आप देख सकते हो इन रीजन्स पर जो है ये मिलेंगे. और थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, फिर आपको बताता हूं मैं कि ये दोनों रिवर कहां पर. देखो इधर से ये गंगा रिवर आया, इधर से ब्रह्मपुत्र आया, ये देखो यहां पर ये मिल गए.
ठीक है। अब जब ये यहाँ पर मिले ना, अब इसके बाद क्या होगा देखो, ये अपने सेडिमेंट को जो है आगे नहीं ले जा पाते हैं, इनके सेडिमेंट इनके ही रास्ते के रुकावट बन जाते हैं। तो अब ये क्या होंगे देखो, सारे के सारे रिवर जो हैं इस तरीके से देखो ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए कि नहीं। ये देखो अलग अलग पूरी तरीके से आपको जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए और पानी को जो है बे ऑफ बंगाल में कर लिए। तो इनके बीच की जो जमीनें होती हैं ना, इसी पर जो है क्या करते हैं, सुंदरी नामक जो है ट्रीज पाई जाती है, और उसी ट्रीज के नाम पर ये जो डेल्टा जैसे स्ट्रक्चर जो बन रहा है, इसको हम लोग सुंदरबन डेल्टा जो है हम लोग इसको बोलते हैं। ये आप देख सकते हो ये, ठीक है। यहीं पर जो है आपको क्या मिलेगा, सुंदरबन जो है नेशनल पार्क भी जो है मिलेगा, जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, जूट हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, ऐसे जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ऐसे क्रॉप्स का प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि किस तरीके से डेल्टा का फॉर्मेशन जो है होता है। देखो कितना सारा डेल्टा है, और ये पूरा का पूरा एरिया दुनिया का सबसे बड़ा एरिया है जो कि डेल्टा का फॉर्मेशन करता है।